नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कुछ वेक्टर पढ़े थे और उसमें से कुछ रह गए थे जो आज करेंगे। इसमें पहला है अपने पास दो सदिशों के मध्य का कोण। दो सदिशों के मध्य के कोण की यहाँ डेफिनेशन क्या होगी और ये किस प्रकार से यूज होता है, इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे एक ग्राफ है, ये अपने पास ए है, यहाँ थीटा 30 डिग्री है, और दूसरे ग्राफ में अपने पास ये थीटा 30 डिग्री है जो कि बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। और थर्ड है अपने पास डायग्राम, ये कुछ ऐसा है। यहाँ 45 डिग्री का कोण है। तो यहाँ दो सदिशों के मध्य का कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दो सदिशों के मध्य के कोण का अर्थ है कि दो सदिशों के मध्य बना कोण जो छोटा हो वह अपने पास कोण कहलाएगा। और कोण की वैल्यू हमेशा थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी, या कोण की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगी हमेशा। तो यहाँ अपने पास एक क्वेश्चन है, यहाँ अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण ज्ञात करना है। मध्य का कोण कितना होगा तीनों डायग्रामों से। ऐसे ही अगला है बी वेक्टर और सी वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा। और इसे थर्ड क्वेश्चन अपने पास इनके मध्य का कोण कितना होगा। तो हम इन डायग्रामों से इन तीनों को एक ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं अपन। तो यह ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये अपने पास 30 डिग्री है, ये अपने पास 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये क्या है अपने पास ए वेक्टर और ये है अपने पास बी वेक्टर और ये अपने पास सी वेक्टर। इन तीनों को एक ग्राफ में डिनोट कर लिए। अब हम इस ग्राफ से इन तीनों क्वेश्चनों को हल सोल्व कर सकते हैं। ए व बी के मध्य का कोण, तो ए व बी के मध्य का कोण कौन सा है, ये दोनों। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, कोण कितना हो जाएगा टोटल। तो ए व बी के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे ही बी और सी के मध्य का कोण, बी और सी के मध्य का कोण ये कितना होगा, पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री। तो अपने को ये पूछा ये एरिया, यहाँ कोण कितना होगा। तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री, जो कि अपने पास बी और सी के मध्य का कोण होगा। और ऐसे ही अपने पास सी और ए के मध्य का कोण, सी और ए के मध्य का कोण, अगर अपने को सी और ए के मध्य का कोण निकालना है ये यहाँ से गायब कर दो, तब अपने पास ये ए और सी के मध्य का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कोण 45 और 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू
75 डिग्री, जो कि अपने पास सी और ए के मध्य का कोण होगा। तो दो सदिशों के मध्य के कोण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दो सदिशों के मध्य के कोण का अर्थ है कि दोनों सदिशों की पूंछ मिलाने पर मतलब ऐसे, ये अपने पास एक सदिश है और दूसरा सदिश ऐसे है, ऐसे है, और इनका परिणामी अपने पास ये हो जाएगा। तो इन दोनों सदिशों की पूंछ मिलाने पर जो सदिश छोटी राशि है अपने पास, यह सदिश छोटा है, तो अपने पास ये कोण हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोण हो जाएगा ये, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से हमेशा कम होगी। अब अगला है सदिशों का संयोजन। संयोजन करना सदिश राशियों का। सदिशों का संयोजन, इसमें पहला है सदिश संयोजन के लिए त्रिभुज का नियम। इसे भी अपन एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ अपने पास ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये अपने पास क्या है, बी वेक्टर है, और ये अपने पास परिणामी है, जो कि क्या है अपने पास, आर वेक्टर है। तो त्रिभुज सदिश संयोजन के लिए त्रिभुज का नियम क्या हो जाएगा अपने पास, यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हों, तो तीसरी भुजा इनके परिणामी या परिणाम को डिनोट करेगी। अर्थात यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हों, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दोनों सदिशों के संयोजन को डिनोट करेगी। विपरीत क्रम में, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी भी इस तरफ है, लेकिन इस डायरेक्शन अलग है इन दोनों से। ये इस साइड में जा रहा है और ये दोनों इस साइड से जा रहे हैं। तो इन दो सदिशों का परिणामी लेकिन विपरीत, जो कि सदिश संयोजन के लिए त्रिभुज का नियम है अपने पास। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हों, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो कि इन सदिशों के विपरीत क्रम में तथा
तथा त्रिभुज के परिणाम को व्यक्त करे, वह अपने पास तीसरी भुजा होगी। तो यहाँ अपने पास लास्ट वैल्यू क्या आई, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि अपने पास फाइनल वैल्यू है। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा त्रिभुज के विपरीत क्रम में इन दोनों भुजाओं का परिणाम को व्यक्त करती है, तो वह अपने पास सदिश संयोजन का नियम होगा, जो कि यह है। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन है, ये अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास बी वेक्टर है और ये अपने पास सी वेक्टर है। क्वेश्चन है अपने पास ये, यहाँ अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा सही होगा, ए इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और या ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इनमें से कौन सा सही है, कथन सही है। यहाँ इनकी डायरेक्शन एक साइड में है, बट इसकी डायरेक्शन विपरीत क्रम में, इस सदिश की डायरेक्शन विपरीत क्रम में और इनकी दोनों की एक तरफ है। तो अपने पास परिणामी सदिश कौन सा है, सी है। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि कौन सा है, ये अपने पास सही हो जाएगा। अब त्रिभुज के नियम को अपन गणितीय विश्लेषण द्वारा करते हैं। सदिश के नियम का गणितीय विश्लेषण। सदिश के नियम का गणितीय विश्लेषण, यहाँ डेफिनेशन वो पहले वाली डेफिनेशन हो गई, और डायग्राम, यहाँ डायग्राम। यहाँ पे अपने पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये अपने पास आर वेक्टर है। तो यहाँ सदिश के नियम का गणितीय विश्लेषण, तो गणितीय विश्लेषण के लिए त्रिभुज का नियम का डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन कि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त कर रहे हो, तो तीसरा सदिश या तीसरी भुजा इन दो सदिशों के विपरीत क्रम में सदिश के परिमाण को व्यक्त कर रही है।
तो यहाँ इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को लम डाल लेंगे। तो ये अपने पास क्या है, इसको क्यों मान लिया, तो ये अपने पास क्या है वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये देखते हैं पहले। तो इनकी वैल्यू कौन सी फॉर्मूले से लगेगी, निकलेगी लाल बटा कक्के से, लाल बटा कक्का से। यहाँ पे अपने पास ये थीटा है, थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और ये लंब और ये आधार। तो लाल बटा कक्का से अपने को ये भुजा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास क्या है, एम क्यू अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है, एम एन। तो ये लाल बटा कक्का से एम क्यू क्या है अपने पास, लंब, और ये क्या है अपने पास कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या है, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा अपने पास। तो एम क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एम एन साइन थीटा। और ऐसे ही ये वैल्यू निकालनी हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन क्यू अपॉन कर्ण, कर्ण क्या अपने पास एम एन। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है अपने पास, कोस थीटा। तो एन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एम एन कोस थीटा। एम एन कोस थीटा, एन क्यू की वैल्यू एम एन कोस थीटा। यहाँ अपने पास ये वैल्यू है ए पहले से दे रखी है, और ये वैल्यू क्या है बी। तो एम एन की वैल्यू क्या है अपने पास, बी, और एन क्यू इक्वल्स टू एम एन की वैल्यू आधार बटा कर्ण कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ अपने पास यह आएगा, कर्ण आ गया अपने पास। यहाँ अपने को ये वैल्यू निकालनी है बी की वैल्यू, एम क्यू की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एन क्यू जो कि आधार है, और ये क्या अपने पास कर्ण क्या है एम एन। एन क्यू आधार बटा कर्ण क्या होता है अपने पास, कोस थीटा। कोस थीटा के बराबर रख दिए ये वैल्यू। तो अपने पास एन क्यू की वैल्यू निकाली है जो कि क्या हो जाएगी एम एन कोस थीटा। और ऐसे ही अपने को ये वैल्यू निकालनी है एन क्यू की, एन क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी एम क्यू अपॉन एम एन, लंब अपॉन कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो एम क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एन साइन थीटा। तो एन क्यू की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी,
ए एन क्यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ए कोस थीटा और एम क्यू की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बी साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा और ये वैल्यू ए कोस थीटा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने लाल बटा कक्के से एन क्यू और एम क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो त्रिभुज पी एम एन में पी एम क्या है अपने पास? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अपने पास आधार क्या है? पी क्यू का होल स्क्वायर और लंब क्या है अपने पास? एम क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे पी एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर अपने पास क्या है? पी क्यू का स्क्वायर क्या है अपने पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस एम क्यू का क्या हो जाएगा अपने पास? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। तो आगे इसको खोल लेंगे फॉर्मूले को। इक्वेशन को खोलने पर इसको खोल लेंगे तो खुलेगा तो क्या होगा इसका वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। और इसको खोलेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आगे क्या करेंगे? ए स्क्वायर आ गया, यह आ गया प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बी कॉमन आ गया, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अपने पास क्या होती है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ अपने पास पी एम की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो पीएम क्या अपने पास? आर है। वैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है अपने पास? इसकी वैल्यू क्या है अपने पास? ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पीएम का होल स्क्वायर मतलब आर वेक्टर का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा इसके बराबर 2ab कोस थीटा। या आर की वैल्यू ऐसे भी रख सकते हैं, आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जो कि क्या होगी? रूट में होगी।
जो कि अपने पास रूट में होगी। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ है जो कि अपने त्रिभुज के नियम का गणितीय विश्लेषण किया, तब हमको r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्राप्त हुआ। अब परिणामी सदिश की दिशा जो कैसे निकालेंगे, परिणामी सदिश की दिशा, यहाँ दिशा कैसे निकालेंगे, तो लाल बटा का कैसे निकालेंगे, अपने पास लाल बटा का कैसे, यहाँ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है अपने पास, ये क्या है, एम क्यू अपॉन आधार। आधार क्या है अपने पास, ए प्लस, ये है अपने पास आधार एम एन प्लस पी एन प्लस एन क्यू, ये अपने पास आधार है। यहाँ पी एन की वैल्यू क्या है, ए है, और एन क्यू की वैल्यू बी कोस थीटा है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू एम क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा अपॉन पी एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस एन क्यू की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। ये आ गया अपने पास टेन थीटा की वैल्यू। यहाँ थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, वो क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ये अपने पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अब एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं। दो सदिशों के मध्य का कोण बढ़ने पर थीटा की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ अपने दो सदिश लिए ए एंड बी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तब आर की वैल्यू क्या थी अपने पास, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कोस 0, 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो कि अपने पास ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। एक कंडीशन तो अपने पास ये होगी कि अगर थीटा 0 हो, अब इसमें सेकंड है, अगर थीटा 90 होता, 90 डिग्री, तब कोण कितना होता, अगर थीटा 90 हो सेकंड कंडीशन, तब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, कोस थीटा की वैल्यू 0, तो यह वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 0 होगी,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो कि अपने पास मिनिमम होगी, ये वैल्यू मिनिमम होगी 0 पे मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, और थर्ड क्या हुई थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पर कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास -1। ये वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तब हम अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू अपने पास माइनस में हो जाएगी, जो कि -2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अर्थात यदि दो सदिशों के मध्य का कोण बढ़ने पर थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पर हम बढ़ाएंगे थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180, तब थीटा का मान घटेगा हमेशा।